आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज, वीर शिवाजी महाराज एक बहादुर और बुद्धिमान मराठा शासक थे। वो बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ते थे, इसलिए वे काफ़ी धार्मिक थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को मनाया जाता है। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए, वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी भी आ गई। 17 साल की उम्र में साल 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने बहुत किले मुल्ला अहमद से जीता और मराठा साम्राज्य में शामिल करे। इस गतिविधि को देख के आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्तियों को देखकर आदिल खून खवराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेना अध्यक्ष थे। उसने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया। ये देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। उस सेना को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। उस सेना में घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पलकार के हाथों में थी और थल सेना का नेतृत्व यशाजी कलक के पास था। उस समय शिवाजी के पास 40 किले आते थे। 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। माना जाता है अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्तियों से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत ही निर्दयी था। अफजल खान ने बहुत मंदिर तोड़े और बेगुनाह लोगों को मारा। युद्ध के समय अफजल खान को शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी को गले मिलने के बहाने चाकू मारने चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था, जिसमें से चाकू पार नहीं हो पाया। इस साजिश का अंदाजा होते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास योद्धा नहीं बचे, तो बीजापुर की बड़ी बेगम के छठे मुगल शासक ने औरंगजेब से मदद मांगी। उसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा शहिस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेजा। सेना ने पुणे में हमला कर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी ने 400 सैनिकों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया और शहिस्ता खान वहां से भाग निकला, लेकिन शिवाजी ने उसकी 3 उंगलियां काट दी थी और शहिस्ता खान युद्ध हार गया। उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। इस युद्ध में शिवाजी हार गए। उन्होंने 23 किले दे दिए। कुछ सालों बाद उन्हें वो 23 किले फिर से जीत लिए। 6 जून 1674 को राजगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज के साथ राज्य अभिषेक हुआ था। भारत में उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेदभाव खत्म कर दिया। शिवाजी के सत्कर्मों की वजह से उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली।
शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्यों के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले थे और 1 लाख सैनिक की फौज थी। उनकी 1680 के शुरू से ही थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब रहती थी। अचानक 5 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और तबीयत खराब माना जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल देवांश फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।